पीछे से धागे टूटी सांस की तरह, कैसे तोरे से चेहरों में हम अपनों को ढूंढे। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी, मुझे माफ कर देना सर, तुम्हारा इंतजार करते करते थक गया, अब और नहीं कर सकता। कभी मैंने सोचा है कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। इस सिलसिले में मैंने तुम्हारी अम्मी से भी बात कर ली। शहीद, तुमने फहीम भाई को इस खुशखबरी का बताया? अगर नहीं बताया तो उनको खबर दो, क्योंकि कितने अरसे बाद तुम्हारे घर में ये खुशी आई है। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी। हम यही खबर देने आए थे, अब आप देखिएगा तंदुरुस्त हो जाएंगे। आपने खबर दे दी, आपका शुक्रिया। आज अगर भाभी जिंदा होती तो उनकी खुशी देखने के काबिल होती। बस भाई साहब, अब भाभी की तरफ से भी आपने खुशी मनानी होगी। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, ये फैसला मैं खुद करता हूँ, और मुझे मशवरा देने की कोशिश मत कीजिए प्लीज। माफ कीजिएगा भाई साहब, मुझे तो मालूम है कि आप अपनी मर्जी के खिलाफ किसी से नहीं मिलते, लेकिन इस घर में मेरी कौन सुनता है और कौन मानता है ये तो आप जानते हैं। जिसका जी चाहता है बगैर इजाजत के आपसे मिलने चला आता है। भाई साहब, मैं ये चाह रही थी कि अगर आप इजाज़त दें तो रायमा को आपके पास सलाम और दुआ के लिए भेज दूं, ताकि मैं चाहती हूँ कि आपकी दुआओं के साथ ये नया सफ़र शुरू करें। ये ज़हमत मत कीजिएगा, जिसे दुआ देनी होती है उसे मैं खुद अपने पास बुला लिया करता। और रही बात उस खबर की, ये खबर आपके लिए बहुत अच्छी है। आप नानी बनने वाली। मेरा इस खबर से और इस बच्चे से कोई ताल्लुक नहीं। आप जा सकते हैं। सिमी जी। अमजद से कहो कि जब ये लोग चले जाएं तो मुझे फ्रेश जूस ला दे, और आइंदा किसी मेहमान के मिलने से पहले मुझसे आकर इजाजत जरूर ले। जी। कभी कभी तो भाई साहब दिल खुश कर देते हैं। अरे ऐसी बेइज्जती करी उस समीना की कि शक्ल देखने के काबिल थी। आपको तो उनकी पिक्चर खींच लेनी चाहिए थी। फोटो तो मैंने अपने दिल में खींच लिए। बड़ी आई थी खुशखबरी सुनाने
और रायमा को सलाम करने भेजने के लिए। सारी की सारी खुशखबरी धरी की धरी रह गई। शहीर, उसका क्या रिएक्शन था? ओहो, वो तो बिल्कुल भूत बना बैठा था। चुप। यार क्या है अम्मी, मैं ऐसे सीन क्यों मिस कर देती हूँ? ये सीन तो तुमने मिस कर दिया, लेकिन समीना की इस हरकत को और खबर को हमें मिस नहीं करना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर शहीद ने बच्चा लाकर भाईजान की गोद में रख दिया और उनका दिल मोम हो गया तो कहीं पासा पलट ही न जाए। आज उन्होंने जो भी किया, आपको लगता है उनके बाद उनका दिल मोम होगा? कोई भरोसा नहीं है। कहते हैं ना कि असल से सूद प्यारा होता है। ये ना हो कि सारा पासा ही पलट जाए। अगर ऐसी ही बात है तो मैं अभी से ही कुछ सोच लेती हूँ। वैसे ऐसा मैं कुछ होने नहीं दूंगी। तुम्हें मालूम नहीं कि इस तरह की बातों में कितना दम होता है। बच्चा या बच्ची औलाद खानदान को एक करने के लिए बहुत काफी होते हैं। अगर रायमा इस खानदान को औलाद दे सकती है तो मैं भी पोता दे सकती हूँ। तुम बच्चे के बारे में सोच रही? सोच तो नहीं रही, सोच सकती हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हारा तो इरादा नहीं था ज्यादा दिन शादी चलाने का। अब प्लान थोड़ा सा बदल गया है। अगर रायमा इस घर में आने के लिए इतना कुछ कर रही है तो मैं भी तो उसको बाहर निकालने के लिए कुछ करूंगी ना। फिर भी सोच लो, फैसला इतना आसान नहीं है। फैसला तो मैं कर चुकी हूँ, शहीद की बर्बादी का, और उसके फैसले के आगे कोई भी रुकावट आएगी तो मैं उसको गिरा दूंगी। मैं सच कह रही हूँ रायमा, वो लोग हमसे बहुत अच्छी तरह मिले और फहीम भाई तो बहुत खुश हुए ये खबर सुन के। आप लोगों के चेहरे से तो नहीं लग रहा कि आप लोगों की मुलाकात अच्छी रही है। तुम बिला वजह की बातें सोच रही हो। अब वो वक्त गया जब सीमी हमसे अकड़ के मिलती थी। जितना हक उसका है उतना ही तुम्हारा भी है बेटा। काश काश कि आप ये दिल से कह रही हो। काश कि पुप्पो भी इसे मानती। खैर अम्मी, आप तो कह रही थी आप मुझे अंकल के पास लेकर जाएंगी। हाँ हाँ बेटा, जरूर लेके जाऊंगी। बस फहीम भाई की तबीयत जरा संभल जाए, उसके बाद तुम और शहीद दोनों जाके मिलाना ना। अगर वो मुझसे नाराज नहीं है तो उन्होंने मुझे क्यों नहीं बुलाया? अम्मी प्लीज मुझे समझाना छोड़ दो। मुझे मालूम है कि आप लोगों की मुलाकात ना ही पप्पू से अच्छी रही है और ना ही अंकल से। बस अब आप मजीद मेरा दिल बहलाने की कोशिश मत कीजिएगा। सब कुछ मेरे सामने। शहीद, मैं अम्मी के साथ उनके घर जाऊंगी। मैं नहीं रुकूंगी। मैं अपनी मजीद इंसल्ट नहीं बर्दाश्त कर सकती। इस घर में सिर्फ पप्पू और समिया का राज है। वो यहाँ किसी और को नहीं बर्दाश्त करेगी। मुझे तो हर किसने। मेरी वजह से अपना घर बर्बाद मत करो बेटा। अंकल, खाना।
सॉरी, आज खाने में थोड़ी देर हो गई। अरे नहीं बेटा, देर कहाँ हुई है, खाना वक्त पे लाई हो तुम। देखो हमेशा की तरह वक्त। नहीं, आज मैं पूरे 5 मिनट लेट हूँ। और वो भी मेरी वजह से। मैंने इसे रोक लिया था कि मेरे साथ ही चले। अंकल, आपकी तबीयत कैसी है अब? हाँ बस ठीक है तभी। ये क्या बात हुई ताया अबू? बस ठीक ही क्यों है? आपको मैंने कहा था कि आपको जल्दी से ठीक होना है। हाँ तुमने कहा था और फिर तुम मेरे पास नहीं आए, मैं भी भूल गई। अब तो मैं आ गई हूं ना, अब मैं आपको याद करवा रही हूँ, बस जल्दी से ठीक हो जाए। अंकल, आप परेशान क्यों हैं? अच्छा ये मत बोलिएगा कि मैं परेशान नहीं हूँ, क्योंकि परेशानी आपके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही है। मैं परेशान नहीं हूं, बस अपनी बदकिस्मती पे उदास हूं। मैं वो बदकिस्मत हूं गुड़िया, जो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी भी नहीं मना सकता। अपनी औलाद की औलाद देखने की आरज़ू सबकी होती। दुआएं मांगते हैं लोग, मन्नतें मांगते हैं। जब अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की तो मैं खुशी नहीं मना सकता। मेरा बेटा मेरे पास आया था खबर देने के लिए। मैंने दिल पे पत्थर रखा, अपने जज्बात को कुचल दिया, मार डाला। और उस खुशी, उस खबर से खुद को लाताल्लुक कर दिया। मैं बहुत बदकिस्मत, गलत किया। कोई बात नहीं, पानी पी लीजिए। जी धीरे। रायमा, थोड़ा सा सब्र और कर लो। जहां तुमने इतना कुछ बर्दाश्त किया, मेरा इतना साथ दिया, थोड़ा सा साथ और दे दो। रहमा, तुम यहाँ से चली जाओगी तो फहीम भाई को यही मैसेज मिलेगा कि तुम घर जोड़ना नहीं तोड़ना चाहती हो। एग्जैक्टली। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब्बू से बात करूंगा, उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं जानता हूँ कि अभी वो जरा जज्बाती हुए हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो बाद में मान जाएंगे। और कितना सब्र करूं, कितना बर्दाश्त करूं? अगर आने वाले वक्त में भी यही हालात रहे तो मैं बर्दाश्त कर लूं, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन अम्मी के साथ जो ज्यादती हुई है उसका क्या? वो भी मैं बर्दाश्त कर लूं, वो भी सह लूं। रहमा, मेरी वजह से अपना घर मत तबाह करो बेटा। और वैसे भी किसी ने मुझे क्या कहा है? अम्मी, मुझे मालूम है कि आप मेरी वजह से हर बात को भुला देंगी, लेकिन मुझे पता है कि आप इस घर में रहकर किन हालात का सामना कर रही हैं।
बहुत अच्छे से यार मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि मैं अब्बू से बात करूंगा। तुम्हें कोई जरूरत नहीं अंकल से बात करने की, उनसे बात मैं खुद कर लूंगी। चलो राइमा, तुम्हें मैं ताया अब्बू के पास लेकर चलूं, और मैं भी देखती हूँ वो तुमसे कैसे नाराज रहते हैं। ममानी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अरे पहले जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मैं भूलना चाहती हूँ। अब तो राइमा इतनी बड़ी खुशी दे रही है हमें, मैं खाला और चाची बनने वाली हूँ। इस बात पे तो सारे पुराने शिकवे हमें भूल जाने चाहिए। ताया अबू, आपने मेरी ही वजह से वो वादा किया था, और अब आपको मैं ही कह रही हूँ, प्लीज उस वादे और उन सब बातों को भूलकर राइमा को एक्सेप्ट कर लीजिए। नहीं, ये अब मेरे लिए मुमकिन नहीं है। पर क्यों ताया अबू? अपने लिए ना सही, उस आने वाले बच्चे के लिए ही सब कुछ खत्म कर दीजिए। हम क्यों पुरानी बातों में उलझकर नई खुशियों को नाराज कर रहे हैं? मैं क्या क्या भूल जाऊं, बताओ। शहीर का रायमा की खातिर मेरे सामने खड़े हो जाना, मुझसे टकरा जाना, ये भूल जाऊं? उस लड़की का शहीर से छुप छुप कर मिलना, उससे मोहब्बत करना, ये भूल जाऊं? खानदान वालों के सामने रुसवा होना, ये सब भूल जाऊं मैं? नहीं। ताया अबू, अगर आप ये सारी बातें सोचेंगे तो आप कुछ भी नहीं भुला सकेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप सोचेंगे कुछ हुआ ही नहीं। राइमा आपकी बहू है जो हमारे खानदान को इतनी बड़ी खुशी दे रही है, और मैं चाहती हूँ कि आप उस खुशी में पुरानी सारी रंजिशें मिटा दें। मैं ये सब कुछ करके अपने आप से शर्मिंदा नहीं होना चाहता, क्योंकि मैंने अपने आप से वादा किया था कि मेरा राइमा से अब कोई ताल्लुक नहीं। ताया अबू, आप तो हमेशा से इस घर की खुशियों को मनाने, इस खानदान को जोड़ने और सबको एक साथ रखने की बात करते थे। फिर आप क्यों चाहते हैं कि इस घर में आने वाला बच्चा नफरतों के साए में पैदा हो? और जब मैं खानदान की सारी नफरतों को दूर करके ये सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ, तो आप क्यों नहीं मेरा साथ दे रहे? तो तुम क्या चाहती है? मैं चाहती हूँ कि आप राइमा के सर पर हाथ रख के उसे बहू मानकर उसको दुआ दीजिए। फिर चाहे वो जो मर्जी करे, उसकी मर्जी है। क्या इससे तुम्हें तकलीफ नहीं होगी? मुझे लगा कि ये सब करने के बाद मैं अबू की तरबियत और इस खानदान का हक अदा कर सकूंगी। जमिया, तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम हमारे खानदान की तरबियत, मुझे तुम पे फख्र है। फख्र तो आपको खुद पर करना चाहिए। ये सब कुछ मैंने आप ही से तो सीखा है, और जो कुछ भी अबू से सीखा है वो आप ही का ही तो सिखाया हुआ है। खुदा तुम्हें खुश रखे समय। तुमने मुझ पर और इस घर पर और बहुत से एहसानात चढ़ा दिए, बल्कि मुझ समेत इस घर को अपना मखरूस बना दिया। नहीं ताया अबू, मैंने तो सिर्फ वो हक अदा किया है जिसकी मुझसे तवक्को की जाती है, और मैं तो अबू को बताना चाहती थी कि उनके बाद मैंने इस सारे खानदान को जोड़ कर रखा, इसलिए मैंने सबको माफ कर दिया। जीती रहो, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। चले, मैं अब राइमा को बुला कर लाती हूँ। आप उसको भी बिल्कुल ऐसे ही दुआ दीजिएगा, वो बहुत खुश हो जाएगी। बुला लाओ उसे, और सुनो, उससे ये कहना कि
ये सब कुछ मैं तुम्हारी वजह से कर रहा हूं। जी नहीं, आप उसको कहेंगे कि ये सब कुछ आप इस घर को बचाने के लिए कर रहे हैं। मैं राइमा को बुला कर लाती हूँ। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी। ताया अबू उसने आने से इनकार कर दिया है। क्यों? उसने कहा है कि जब ताया अबू मुझे एज अ बहू एक्सेप्ट ही नहीं करते तो मुझे उनकी दुआओं की भी ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको वाकई वक्त लगेगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताती चलूं। मेरे बाबा ने मुझे इंसान को परखने का मयार बताया है, और वो दौलत के तराजू में नहीं बल्कि शराफत के मयार पर जांचा जाता है।